Now let us understand another important question from IGNOUMES 131 June 2024. The question is, discuss the ethical perspective of technology use in education. This question is related to the responsible and proper use of technology in the teaching learning process. Let us understand it in a simple and easy way. इंट्रोडक्शन। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है। अब पढ़ाई सिर्फ बुक्स और क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं रही। टेक्नोलॉजी ने लर्निंग को और मॉडर्न और इजी बना दिया है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। आज टीचर्स और स्टूडेंट्स लर्निंग के लिए कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट का यूज करते हैं। इससे स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन जल्दी और इजी वे में मिल जाती है और टीचर्स भी कॉन्सेप्ट्स को बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन को इजी, फास्ट और इंटरेक्टिव बनाती है। वीडियोस, एनिमेशंस और ऑनलाइन एक्टिविटीज की वजह से स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी बढ़ता है और लर्निंग बोरिंग नहीं लगती। मीनिंग ऑफ एथिक्स। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है, एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है मोरल वैल्यूज और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, यानी ह्यूम टेक्नोलॉजी का यूज सही और रिस्पॉन्सिबल वे में करना चाहिए। एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन में एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्नोलॉजी को सेफ, फेयर और रिस्पॉन्सिबल वे में यूज करना। जैसे किसी का डेटा मिसयूज ना करना, चीटिंग ना करना और टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज करना। जब टेक्नोलॉजी एथिकली यूज होती है तब लर्निंग और भी इफेक्टिव और सेफ बन जाती है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। अब सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की। आज स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इसलिए स्कूल्स और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टूडेंट डेटा को सेफ रखें और प्राइवेसी मेंटेन करें। डिजिटल इक्वालिटी अब बात करते हैं डिजिटल इक्वालिटी की। हर स्टूडेंट के पास इंटरनेट, मोबाइल फोन या कंप्यूटर अवेलेबल नहीं होता। इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन लर्निंग में डिफिकल्टीज फेस करते हैं। इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। इसलिए एजुकेशन सिस्टम को एंश्योर करना चाहिए कि सब स्टूडेंट्स को इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलें, ताकि कोई भी स्टूडेंट टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से पढ़ाई में पीछे ना रह जाए। प्लेजरिज्म एंड चीटिंग। अब एक और इम्पॉर्टेंट इशू है प्लेजरिज्म और चीटिंग। कई बार स्टूडेंट्स इंटरनेट से डायरेक्टली असाइनमेंट्स कॉपी कर लेते हैं। ये अनएथिकल प्रैक्टिस है और रियल लर्निंग को अफेक्ट करती है। ओरिजिनल वर्क। इसलिए स्टूडेंट्स को ओरिजिनल और क्रिएटिव वर्क करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। जब स्टूडेंट खुद सोचकर और समझकर काम करता है, तब उसकी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया की। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का यूज सिर्फ पॉजिटिव और एजुकेशनल पर्पस के लिए होना चाहिए। स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी का यूज लर्निंग, कम्युनिकेशन और नॉलेज गेन करने के लिए करना चाहिए। अवॉइड साइबर बुलिंग। सोशल मीडिया का मिसयूज से और साइबर बुलिंग अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को ऑनलाइन हर्ट करना, नेगेटिव कमेंट्स करना या फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना रॉन्ग बिहेवियर है। इसलिए स्टूडेंट्स को रेस्पेक्टफुल और सेफ ऑनलाइन बिहेवियर फॉलो करना चाहिए। डिजिटल डिसिप्लिन टीचर्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। टीचर्स को स्टूडेंट्स को प्रॉपर ऑनलाइन बिहेवियर
और डिजिटल डिसिप्लिन के बारे में गाइड करना चाहिए, जैसे इंटरनेट का सेफ यूज, रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन और रिस्पॉन्सिबल पोस्टिंग। कॉपीराइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अब एक और इम्पॉर्टेंट एथिकल इशू है। कॉपीराइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑनलाइन बुक्स, वीडियोस और स्टडी मटेरियल्स किसी ना किसी के ओरिजिनल वर्क होते हैं, इसलिए हमें उन्हें लीगली और प्रॉपरली यूज करना चाहिए। बिना परमिशन के किसी का कंटेंट कॉपी करना एथिकल नहीं होता। स्क्रीन टाइम बैलेंस टेक्नोलॉजी यूजफुल है, लेकिन एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हार्मफुल भी हो सकता है। ज्यादा स्क्रीन टाइम फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग के बीच प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। रोल ऑफ टीचर्स। टीचर्स का रोल एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीचर्स स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी का सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज कैसे करना चाहिए। उन्हें स्टूडेंट्स को ऑनलाइन सेफ्टी, डिजिटल डिसिप्लिन और पॉजिटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में गाइड करना चाहिए। टीचर्स स्टूडेंट्स को ओरिजिनल वर्क करने और टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज करने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्कूल्स और कॉलेजेस को टेक्नोलॉजी यूज करने के प्रॉपर रूल्स और गाइडलाइंस बनानी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस को स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। साथ ही अवेयरनेस प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, ताकि टेक्नोलॉजी का एथिकल यूज प्रमोट हो सके। कंक्लूजन टू कंक्लूड, टेक्नोलॉजी एजुकेशन का एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसका यूज हमेशा एथिकल और रिस्पॉन्सिबल वे में होना चाहिए। जब टीचर्स, स्टूडेंट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एथिकल वैल्यूज फॉलो करते हैं, तब लर्निंग और भी सेफ, इफेक्टिव और पॉजिटिव बन जाती है। अब इस फ्लो चार्ट को समझते हैं। ये फ्लो चार्ट एजुकेशन में एथिकल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता है। सबसे पहला पॉइंट है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स का पर्सनल डेटा और इन्फॉर्मेशन सेफ और प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। उसके बाद आता है डिजिटल इक्वालिटी। सभी स्टूडेंट्स को इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस का इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए। अगला पॉइंट है अवॉइड प्लेजियरिज्म। स्टूडेंट्स को इंटरनेट से डायरेक्टली कॉपी नहीं करना चाहिए, बल्कि ओरिजिनल वर्क करना चाहिए। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन यूज़र। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का यूज़ सिर्फ पॉजिटिव और एजुकेशनल पर्पस के लिए होना चाहिए। और फाइनली, इन सब एथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से पॉजिटिव लर्निंग होती है। जब टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ होती है, तब लर्निंग सेफ, इफ़ेक्टिव और बेनिफिशियल बन जाती है।